बीजेपी पर हमेशा से विपक्ष सवाल खड़ा करता रहा है कि राम जन्मभूमि इनके आंदोलन में रहा है, लेकिन मंदिर कब बनेगा इनकी डेट नहीं बताया। राम जन्मभूमि का लोकार्पण भी होने जा रहा है और योगी आदित्यनाथ सरकार वहां अपनी कैबिनेट के बैठक भी करने जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए योगी आदित्यनाथ के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री शाही जी हैं। आप प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, संगठन के भी रहे, सरकार में मंत्री भी रहे। बड़ा है कि चर्चा आप लोग कैबिनेट की बैठक अयोध्या में करने जा रहे हैं, श्री राम के नगरी में। ये इसके पहले भी उत्तर प्रदेश में कई बार कैबिनेट की बैठक अलग अलग स्थानों पर हो चुकी है। प्रयागराज कुंभ के समय प्रयागराज के भीतर जो है ये बैठक कैबिनेट की हुई थी और जिसके भीतर गंगा एक्सप्रेस हाईवे को वहां पर उस पर कैबिनेट ने निर्णय किया था कि ये बनाई जाएगी और उस पर काम काफी तेज गति से प्रारंभ हो चुका है। इसी प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जन्मस्थली अयोध्या वह एक तीर्थ के रूप में प्राचीन काल से वो उसको पौराणिक काल से उसको स्थान प्राप्त हुआ है और अब वहां पर रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण काफी तेज गति पर और प्रगति पर है, जिसका आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 22 जनवरी 2024 को लोकार्पण किया जाना है। उसके पूर्व केंद्र सरकार और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार दोनों ने मिलकर के लगभग वहां पर 30,000 करोड़ रुपए से ऊपर की विविध प्रकार की योजनाओं को वहां पर संचालित कर रहे हैं, जिससे वह एक भव्य और नव्य रूप में अयोध्या हमारी वहां पर पूरे दुनिया के भीतर एक अत्यंत आधुनिक और प्राचीन, नूतन और पुरातन दोनों को जो सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार उसको स्थापित किया जा सके, उसके संदर्भ में वहां पर कैबिनेट विचार करेगी और आवश्यकतानुरूप और निर्णय लेने होंगे तो लेगी। विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि धार्मिक ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी करे। सवाल तो आपके अयोध्या में कैबिनेट करने पर भी लोग खड़ा कर रहे हैं। जब चुनाव नहीं हो रहा था, जब पराधीनता का काल था, पिछले हजारों वर्षों के भीतर क्या अयोध्या नहीं रही? तो उस समय कौन से चुनाव हो रहे थे? वह तो देश के करोड़ों लोगों के आस्था का केंद्र है अयोध्या। करोड़ों लोगों के आस्था का केंद्र है भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा और वृंदावन। करोड़ों लोगों का और महाभारत काल से काशी की अपनी परंपरा रही है। प्रयागराज का हर्षवर्धन जी के जमाने से परंपरा रही है और शाश्वत काल से लोग, हमारे देश के लोग नहीं जब चुनाव होते थे तो भी वहां पर जो है वो जाकर के उसके विकास की दृष्टि से वहां लोगों को चैरिटेबल पर्पज से और राजा हर्षवर्धन तो अपना पूरा खजाना ही ले जाकर के वहां पर, और जब कुंभ आयोजित होता था तो वो वितरित कर देते थे। तो उस समय क्या लगा हुआ था? ये तो देश के हमारे आस्था का केंद्र है और उसको पुनर्स्थापित करने का काम यदि मोदी जी और योगी जी की सरकार कर रही है तो उन लोगों को आपत्ति किस बात की है? आपत्तियां सिर्फ इसलिए हैं कि उन्होंने 65-70 साल में देश के इस पुरातन इतिहास को स्थापित करने की कोशिश नहीं की, वो विफल रहे। उनकी असफलता इसके माध्यम से जनता में उजागर हो रही है, इसलिए उनके भीतर बेचैनी का एहसास है। हमारे साथ योगी सरकार के मंत्री श्री प्रताप शाही थे। उन्होंने कहा कि पहला आयोजन नहीं है, हमेशा से कैबिनेट का जो बैठक होता रहा है, चाहे प्रयागराज की बात की जाए या अयोध्या में होने वाली बैठक की बात की जाए, धार्मिक नगरी में पहले से भी कैबिनेट होते रहे हैं। विपक्ष पे उन्होंने कड़ा तंज कसते हुए कहा कि हर एक बात पे उनकी सियासत करना उनकी आदत रही है। सहयोगी शैलेंद्र पाठक के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।